Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. अभी IBPS PO की फर्स्ट शिफ्ट फिनिश हो चुकी है. आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो जिन जिन का भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था. आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या अटेम्प्ट रहा और आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा. मैं भी कुछ एग्ज़ाम रिव्यूज़ देख रही थी. मेरा अभी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है. तो मैं जस्ट अभी बैठ के कुछ एग्ज़ाम रिव्यूज़ देख रही थी. प्लस इसके अलावा मेरे दो तीन फ्रेंड्स का आज एग्ज़ाम था IBPS PO का. तो उनसे मैंने थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई, मतलब जितना उन्होंने वो मुझे मैसेजेस पे बता पाए कि कितना कैसा क्वेश्चंस थे क्या थे. तो उसी बेसिस पे मैं वही सब चीज़ें आपको बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा है. तो आज के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है फर्स्ट शिफ्ट. मैथ्स थोड़ा मॉडरेट आया है, मॉडरेट के थोड़ा लेंदी आया है. इसके अलावा इंग्लिश सभी लोग बोल रहे हैं कि डुएबल है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा. इसके अलावा रीजनिंग के भी एक दो पजल्स ऐसी थी जो थोड़ी फंसाने वाली थी, बट बाकी सब नॉर्मली है. सबसे पहले बात करें इंग्लिश की. तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन का आरसी आया है. आरसी बेस्ड था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे. और मतलब लेंथ वाइज शॉर्ट था. इतना बहुत लंबा आरसी नहीं था जैसे प्रैक्टिस मॉक या किसी भी उसके उसमें लंबा आरसी आता है, ऐसा नहीं था. शॉर्ट लेंथ का आरसी था. इसमें 3 क्वेश्चन तो सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम्स वाले ही थे. एक आई थिंक एंटोनिम या सिनोनिम किसी का पूछा था, होस्टिंग. आप लोग बताना. उन लोग को सही से याद नहीं था तो इसलिए मैंने खुद इस शिफ्ट में पेपर नहीं दिया है तो मुझे नहीं पता है. आप लोग बताना क्या क्या वर्ड्स थे जिनका एंटोनिम और सिनोनिम्स पूछा था. इसके बाद 5 क्वेश्चन फिलर्स के थे, 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के थे, 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे और 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग के थे. तो इस तरह से जो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के. इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी, मतलब अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है. इसके बाद बात करें मैथ सेक्शन की. मैथ सेक्शन में एक तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक इजी नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के. तो फर्स्ट शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था. 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के थे. और इसके अलावा एक बहुत इजी डीआई जो सब लोग बता रहे हैं वो है कि एक नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड और नंबर ऑफ वोट्स वैलिड वोट्स के ऊपर एक टेबल डीआई थी. वो काफ़ी इजी थी, उसके क्वेश्चंस इजी थे करने में. 2 साल का डेटा दिया हुआ था, आई थिंक 12 और 15 का. इसके बाद एक केसलेट थी जिसमें वेन डायग्राम था, 3 ABC 3 करके था, 900 लोगों का डेटा था उसमें. तो वो भी मतलब डुएबल बता रहे हैं, बट हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि केसलेट है तो पता नहीं होगा या नहीं होगा. बट वो जितने लोगों ने किया वो बोल रहे हैं कि डुएबल थी. इसके बाद बात करें, एक बार ग्राफ डीआई आई है जिसमें क्या था, ABC 3 वो थे और उनका 2 सालों में टैक्स कितना पे किया है उसका डेटा दिया हुआ था बार ग्राफ में. और उसमें था कि 5 में से जो 2 या 3 क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे तो इसलिए वो करने में थोड़ा टाइम गया. इसके अलावा अरिथमेटिक भी सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे. तो इस तरह से 3 DI हो गई 15 नंबर की, 10 नंबर का क्वाड्रेटिक और आपका ये हो गया मिसिंग सीरीज. और इसके अलावा 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के. तो इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन मैथ्स में हो गए. इसके बाद बात करें रीजनिंग की. तो रीजनिंग में एक 6 पर्सन की सर्कुलर बेस पजल थी जिसमें वो कोई ना कोई नंबर को चूज कर रहे थे. इसके बाद एक थी लीनियर पजल, नॉर्थ साउथ में बैठे हुए थे लोग, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे. इसके बाद एक फ्लोर बेस्ड पजल थी और एक थी बॉक्स बेस्ड पजल. मतलब 9 बॉक्सेस थे उसमें. अधिकतर सारी पजल्स में 2 वेरिएबल्स वाली पजल आ रही हैं, 3 वेरिएबल वाली पजल आ रही हैं. तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. मतलब एक जो ये लीनियर पजल थी और बॉक्स बेस्ड पजल थी ये तो काफ़ी इजी बता रहे हैं सब लोग.
इसके अलावा ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के थे जिसमें सब ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद इनइक्वालिटी थी 5 नंबर की जो काफ़ी इजी थी। पेयर ऑफ लेटर्स था, मतलब जैसे एक वर्ड ले दिया उसमें कितने लेटर्स के बीच में कितना मतलब सेम नंबर और क्या कितना रहता है, जितने अल्फ़ाबेट सीरीज में होते हैं उनमें कितने, वो वाला क्वेश्चन था। एक वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था कि एक वर्ड दिया हुआ था, उसके कुछ वर्ड से मतलब दिया हुआ था कि उससे कौन सा वर्ड बन सकता है कि नहीं, तो एक क्वेश्चन उस पे था। तो इस तरह से अराउंड 35 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ने 74 अटेम्प्ट किया है और एक ने किया है 73 या 2 या 3 अटेम्प्ट किया है। तो इस तरह से मतलब जो एक आप देख सकते हो जो एक अच्छा अटेम्प्ट है वो होगा आई थिंक, किसी ने 68 प्लस किया है तो आई थिंक उसका अटेम्प्ट अच्छा होगा। बाकी फर्स्ट शिफ्ट थी, अभी आने वाली भी अगली शिफ्ट है, किस तरह का पेपर रहता है वो अभी पता चलेगा आगे की शिफ्ट में, बट इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी आप लोग भी अपना ज़रूर अपने अटेम्प्ट्स बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरा खुद अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उसका रिव्यू भी मैं दूंगी, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।